बैग वन कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। बैग वन है, ब्लैक कितनी है 4 और रेड कितनी है 3। एंड बैग टू कंटेन 5 ब्लैक एंड 4 रेड बॉल्स। One ball is transferred from bag 1 to bag 2, and then a ball is drawn from the bag 2. The ball so drawn is found to be red. ये वाली बॉल क्या आती है रेड, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। देखो, द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड, ये हो चुका काम। एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। इसका मतलब ये है कि रेड आ चुकी है, ट्रांसफर्ड बॉल क्या हो ब्लैक हो। ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक गिवन दैट बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग इज रेड। ये तो फाइंड करना है। ये गिवन दैट के बाद वाला जो है ये मान लेते हैं ए इवेंट और ये मान लेते हैं E1। तो हमें क्या फाइंड करना, P E1 ऑब्लिक ए, है ना। बेस थ्योरम क्वेश्चन हो गया। तो दो केस बनेंगे, एक ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक और एक मान लेते हैं ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड। उसे भी मैं यही बना लेता हूँ। मान लो ये बैग 1 है और ये बैग 2 है। इसमें रेड बॉल कितनी थी 3, यहाँ रेड बॉल कितनी थी 4, यहाँ ब्लैक बॉल कितनी है 4, यहाँ ब्लैक बॉल कितनी है 5। पहला केस हमने मान लिया ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, ये ब्लैक मान लो, एंड देन रेड आती है। दूसरा केस मान लेते ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड और यहाँ से रेड आती है, यहाँ क्योंकि यहाँ से तो रेड ही आनी है, इसी में केस बनेंगे, ठीक है। तो E1 मान लिया ये वाला केस कि ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक और E2 मान लिया कि ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं, PE1 इंटू PA ऑब्लिक E1, PE1 इंटू A ऑब्लिक E1 प्लस PE2 इंटू PA ऑब्लिक E2। ये तो लिख लोगे ना, E1 बी द इवेंट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक एंड E2 बी द इवेंट द ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड। E2 क्या है, ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड, और E1 क्या है, ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, और A क्या है, द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग इज रेड। अब PE1 देखते हैं। PE1 क्या मतलब होगा, ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, यानी कि इस वाले बैग से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी। तो ब्लैक कितनी है 4 और टोटल कितनी है 4 3 7। PE2 का मतलब क्या, ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड, पहले बैग से रेड आने की प्रोबेबिलिटी। रेड कितनी 3 और टोटल कितनी 7। इन दोनों का सम 1 आ रहा है, ठीक है, ऐसा तो होता भी है। PA ऑब्लिक E1, इसका मतलब क्या है, ट्रांसफर बॉल जो है वो ब्लैक है और फिर रेड आ रही है। ये तो है, जो ट्रांसफर हुई है बॉल वो क्या है, ब्लैक है, और सेकंड बैग से क्या आ रही है, रेड आ रही है, यानी कि ये वाला केस हो गया। देखो, जब यहाँ से ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई तो यहाँ ब्लैक कितनी हो जाएंगी 6, क्योंकि पहले 4 थी और ये 5 थी, और एक इधर आ गई ब्लैक, तो कितनी 6। अब यहाँ से रेड आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, देखो 4 तो रेड है और टोटल कितनी होगी 10, तो 4/10। अब P ऑब्लिक A ऑब्लिक E2 देखते हैं। पहले इसे एक बार दोबारा देख लो। इसका मतलब क्या था, ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक एंड द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग इज रेड। यहाँ से बॉल बैग, यहाँ से फर्स्ट बैग से जो बॉल आई है वो ब्लैक आई है, तो रेड तो पहले भी 4 थी, अब भी 4 रहेंगी, लेकिन ब्लैक 5 में 1 बढ़ जाएगी क्योंकि आई ना 6। अब यहाँ से जब रेड निकालोगे तो रेड 4 है और टोटल कितनी है 10। ये वाला केस देखते हैं। इसका मतलब बॉल जो ट्रांसफर हुई वो रेड और यहाँ से रेड आती है। जब यहाँ से रेड ट्रांसफर होगी 1, तो यहाँ रेड कितनी जाएंगी 5,
ठीक है। अब यहाँ से रेड निकलने की प्रॉबिलिटी देखो, यहाँ से रेड के लिए फेवरेबल कितनी होगी 5, और टोटल कितनी होगी 5 + 5 10। अब हमें ये वाली वैल्यूज़ क्या पुट करनी है, इस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो P E1/A, P E1 कितना है 4/7 इंटू A/E1 4/10, 4/7 इंटू 4/10 प्लस A2 3/7 इंटू 5/10, 7/10 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4 4 जो 16, 4 चौक 16 और 3 पंजे 15, तो 16/31 ये आंसर है।